शुगर ज़्यादा होता है तो जो डॉक्टर्स हैं आपको अद्वियात देते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन है या सल्फोना यूरियाज़ हैं, या आपको इंसुलिन वगैरह वो दे सकते हैं, जिसका काम ये होता है कि वो आपके जो ब्लड शुगर है उसको कम करती है। अब जब ब्लड शुगर कम होती है तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि हर 2-2 घंटे के बाद आप खाना खाते रहें, ताकि ब्लड ग्लूकोज़ दोबारा नॉर्मल पे आए। दोबारा जब ज़्यादा होती है तो फिर से दवाई लेनी पड़ती है। सो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है, इसके अंदर एक इंसान ट्रैप होके रह जाता है, वो इससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। इन अद्वियात पे डिपेंडेंट हो जाता है, वो इसका इलाज नहीं होती। और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन प्रोग्रेसिवली ये जो कंडीशन है ये मज़ीद क्रोनिक होती है। आँखों के मसाइल हैं, गुर्दों के मसाइल हैं, या नर्वस सिस्टम के इश्यूज़ हैं, वो जन्म लेते हैं। इलाज नहीं होता इन दवाइयों से, इलाज जो है आपका रोज़े में है। सो अब रोज़ा कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिसमें कि रोज़ा नहीं रखना चाहिए, कौन सी ऐसी सूरत हाल है जहाँ रख सकते हैं, और कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जहाँ अगर वो रूनुमा होती हैं तो आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए। तो इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये शुगर आखिर है क्या चीज़। तो हम जब भी कोई खुराक खाते हैं ऑब्वियसली उसके अंदर शुगर भी होती है, कि जो बाकी चीज़ें हैं वो भी शुगर में कन्वर्ट होती हैं। तो हमारी जो हमारा जिस्म है उसके अंदर पैंक्रियाज लुबलुबा होता है, वो इंसुलिन एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो जो शुगर हमारे खून में जज़ब होती है उसको वहाँ खून से हमारे खुलियों तक, हमारे सेल्स तक पहुँचाता है, तो जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सो होता ये है शुगर के पेशेंट्स में, या डायबिटिक्स के जो पेशेंट होते हैं उसमें ये होता है कि जो दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। या तो जो पैंक्रियाज लुबलुबा है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जिसको कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। और इस कंडीशन में आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज़ हमारा जो हमें जो हिदायत दी गई हैं उसके मुताबिक भी जो बहुत ज़्यादा सिक हैं बहुत ज़्यादा एल्डरली हैं, या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, या जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको एग्जेम्प्टेड किया गया है, उनको छूट हासिल है। वैसे भी वबा के दिन हैं, तो आप बेहतर है कि किसी गरीब को खाना खिला दें, उससे उसका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। सो सूरह बकरा में भी ये बात कही गई है, आयत नंबर 195 में, कि अपने हाथों से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस चीज़ का पता है कि आपके लिए नुकसानदेह है वो नहीं करनी चाहिए। देन कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दूसरी टाइप जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो ये है कि इंसुलिन उसमें प्रोड्यूस हो रही होती है हमारे जिस्म में, लेकिन या तो वो कम होगी, या फिर वो गैर मौसर है, हमारे सेल्स उसको सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो उस केस में फिर आपको दवाइयाँ दी जाती हैं या इंसुलिन दी जाती है, जो जितनी वो स्टेज, जितनी ज़्यादा वो ऑब्वियसली उसका स्पेक्ट्रम डिफर करता है मुख्तलिफ लोगों में। कोई एक दवाई ले रहे होते हैं, कोई मल्टीपल दवाइयाँ ले रहे होते हैं, कोई इंसुलिन ले रहे होते हैं। तो उन लोगों को रोज़ा रखना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने बताया कि रोज़ा ही उसका इलाज है, दवाइयाँ नहीं हैं। अब कौन सी वो सूरत हाल है कि जिसमें रोज़ा नहीं रख सकते? अगर लास्ट 2-3 जो आपके महीने हैं उसके दौरान कोई आपको आंखों के मसाइल हैं, आपको कोई गुर्दों का इशू है, डायलिसिस पे हैं, या फिर आपको बोलने में कोई कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आ रही होती क्या बोल रहे हैं, या फिर मतली सी आती है रेगुलरली, और स्टमक में आपके मैदे में पेन है, इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, तो फिर आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए रोज़ा रखने से पहले। लेकिन अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो आपकी ज़िंदगी के मामूलात हैं वो आप बिल्कुल ठीक एक आम आदमी की तरह आप उस पे अमल कर रहे हैं, कोई मसला नहीं हो रहा, आप बाकी सारे काम भी ठीक से कर रहे हैं, तो देन आपको रोज़ा रखना चाहिए, बल्कि आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब रोज़ा रखने के बाद कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जो डायबिटिक्स हैं उनमें 3 तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि ग्लूकोज़ लेवल जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बिकॉज़ आप दवाई भी ले रहे हैं। या फिर जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है। ये 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसमें अलामात अच्छा उससे पहले तो ये कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके पास ग्लूकोमीटर का होना ज़रूरी है। आप देखें ये आपकी ज़रूरत है, जैसे हम मोबाइल हमारी ज़रूरत होती है तो हम उसको रखते हैं, पैसे ज़रूर लगते हैं उस पे, लेकिन हम उसको रखते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए एक ज़रूरत है। आपके ब्लड लेवल, जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ लेवल है उसका पता होना चाहिए। सो ग्लूकोमीटर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपना ग्लूकोज़ लेवल वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें। अगर तो आपका जो रोज़े के दौरान में जो आप ब्लड ग्लूकोज़ लेवल चेक करते हैं किसी भी वक़्त, वो 70 से कम है, या फिर जो 350 से वो ज़्यादा है, इन दोनों सूरत हाल में अगर कोई भी एक कंडीशन होती तो आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए, बिकॉज़ वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके लिए उसमें डिफरेंट वो ख़तरनाक हो सकता है, आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर वो इस लिमिट के अंदर है, देन आप रोज़ा रख सकते हैं। अब कौन सी वो अलामात हैं जो ज़ाहिर हो सकती हैं कि जिनके बाद आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए, वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा प्यास का लगना बर्दाश्त से बाहर है, आपका मुँह हलक आपका खुश्क हो गया है, और आपके जो होंठ हैं वो बहुत ज़्यादा खुश्क हैं, उनके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन है, सुइयाँ चुभ रही हैं, या फिर आपको नज़र सही से नहीं आ रहा, ब्लड विज़न है, या स्टमक में पेन है, या फेंट हो रहे हैं, पल्स बहुत ज़्यादा आपकी तेज़ हो गई है, पल्पिटेशन जिस्म में महसूस हो रही है, इस तरह का कोई इशू है,
ऐसा कोई भी इशू हो आपको तो आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए। अब एहतियातन आपके पास रोज़ा जब आपने रखा हुआ है तो आपके जेब में कोई चॉकलेट या कोई टॉफ़ी मीठी ग्लूकोज़ वाली या कोई भी इस तरह की चीज़ या खजूर या गुड़ इस तरह की चीज़ या शुगरी ड्रिंक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए एहतियातन, ताकि अगर आपको रोज़ा तोड़ना पड़े और आपको ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़े तो कोई ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। देन अगर आप रोज़ा कोई इस तरह का इशू नहीं है जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं होगा इंशाल्लाह, तो फिर अब आपकी डाइट क्या होनी चाहिए सहरी में और अफ्तारी में। तो जहाँ तक बात है रोटी की, तो अब रमज़ान में सिर्फ ये रमज़ान तक महदूद है, ये आपको जो हदायत दी जा रही हैं। 2 रोटियाँ आप खा सकते हैं इसके सहरी में या अफ्तारी में, और पराठा खा रहे हैं तो एक ठीक है। चावल और आलू की जहाँ तक बात करें सब्जियों में, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप बेहतर है उबाल के खाएं, ठीक है, बजाय इसके कि फ्राई करके खाएं। उबाल के खाएं, चावल हों या आलू हों, और बेहतर है चावल चावल रोटी और आलू ये वो चीज़ें हैं जो आप मिक्स करके खाएं किसी और चीज़ के साथ, सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ, किसी भी और चीज़ के साथ, बजाय इसके कि उनको अलग से खाया जाए। और चावल एक बाउल चावल का काफ़ी है आपके लिए। इसी तरह से 2 रोटियों का बताया। सब्जियां आप सारी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपके लिए बेहतरीन है, वो आपको खानी चाहिए। आलू में आपने देखना है कि वो कम से कम खाएं। फलों की जहाँ तक बात करें तो फल जो हैं उसमें आप केला, आम, खजूर, अंजीर और कीनू, अंगूर, ये वो वाले फल हैं जो आपको कम से कम खाने चाहिए। आप चखने के लिए खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत खाएं। और इसके अलावा जो बाकी जो सीजनल मौसमियाती जो फल हैं, जैसे कि सेब हो गया, एप्पल, पाइन एप्पल हो गया, इसके अलावा तरबूज है, खरबूजा है, ये वो चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, आप यूज़ कर सकते हैं। बल्कि तरबूज आपके लिए बेहतर है, उसमें उससे आपको पानी की जो आपकी कमी है वो भी पूरी हो जाती है। फिर बात करेंगे दूध की। अगर आप जो हैं डायबिटिक हैं और ओबीस भी हैं, मोटापे का भी शिकार हैं, तो फिर आपको उसकी बालाई उतार के उसको कंज्यूम करना चाहिए। अदरवाइज़ आप दूध पी सकते हैं, आप दही का एक बाउल खा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पहले आपको बताया था जैसे कि आप चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, ये वो चीज़ें हैं जो जिनसे आपको इज्तनाब करना चाहिए। स्पेशली रमज़ान के दौरान ये चीज़ें आपको नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको मज़ीद प्यास लगती है, मज़ीद आपके जिस्म में पानी की कमी होती है। तो इसके बजाय आपको पहले भी बताया था कि तुख्म मलंगा ये वो चीज़ है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। उसके जो बीज हैं पानी में उसको भिगोएं और उसको पिएँ, वो आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप सलाद खा रहे हैं तो उसके ऊपर एप्पल साइडर विनेगर, जो सेब का सिरका है, वो उसको इस्तेमाल करके खाएँ, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। और नट्स आप खा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। रोज़ा जब आप इफ्तार कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि डायरेक्ट आप रोटी ना खाएं, आप खजूर से इफ्तारी करें और फिर पानी पिएं। पानी के बाद आप सब्जियों की तरफ जाएं, फलों की तरफ जाएं, जो बाकी फल आपको बताए हैं। और आप अगर सूप पी सकते हैं तो वो बेहतरीन है। सूप आपको आहिस्ता से आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, एकदम इंक्रीज़ नहीं होगा। फिर रोटी खाएं आहिस्ता आहिस्ता, और एकदम सारी चीज़ें एक साथ ना खाएं, बल्कि आप उसको डिवाइड कर दें छोटे छोटे मील्स के अंदर, ताकि ग्लूकोज लेवल एकदम ही आपका इंक्रीज़ ना हो, स्पाइक अप ना हो। इसके अलावा जितनी भी मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, उनसे आप इज्तनाब करें, वो आपके लिए ठीक नहीं है। जूस आप नहीं पी सकते, जूस अवॉइड करें। जूस की जगह पे आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, वो आपके लिए बेहतर है। बाहर से बनी हुई प्रोसेस जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अवॉइड करें, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये चंद हदायत हैं जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और आपका जो रमज़ान है वो बेहतरीन गुजरेगा। और इंशाल्लाह आप ये भी देखेंगे कि रमज़ान के बाद जो आपका जो डिपेंडेंस है, जो इन्हिसार है दवाइयों के ऊपर, वो कम से कम हो जाएगा। सो मज़ीद कोई कम्प्लिकेशन है, कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लेट अस नो। इंशाल्लाह वी विल एड्रेस एंड आंसर योर क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली। ये आज की टिप थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टिप के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।